बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए मसूर की दाल की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, मसाले वाली मसूर की दाल। और इसमें हम आलू भी शामिल करेंगे और आलू के ज़ोर पे जो है हमारे घर के बच्चे भी इस दाल को बहुत शौक़ से खाएंगे। और आप यकीन करें, बहुत सोंधी, बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी बनती है ये दाल। आज मैं आपको वो सारी टिप बताऊंगी कि हमारी दाल अकड़ क्यों जाती है और हम गलने में टाइम क्यों लेती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दाल डालते हैं, दाल बिल्कुल गल नहीं रही होती है और हम गलाते रहते हैं, हमारी हंडिया का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। चलें आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने मसूर की दाल ली है, जो कि अक्सर हम लोग घरों में मूंग मसूर की दाल बनाते हैं, दोनों मिला के दाल साथ बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ मसूर की दाल ली है। 1 कप मसूर की दाल ली है। इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी आप लोगों को दाल बनानी हो, कोई भी किसी तरह की भी कोई भी दालें बनानी हो, आप सुबह ही उठ के उनको भिगो दीजिए। 4-5 घंटे भिगो के आप उनको भूल जाइए। आप यकीन करें, जब आप पकाने के लिए खड़े होंगे ना, 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी दाल बहुत ज़बरदस्ती रेडी हो जाएगी। और हमारी दाल का टेस्ट भी पक पक के ख़राब हो जाता है। हम गलाने के चक्कर में इतना उसको पका लेते हैं कि वो गलती भी नहीं है और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। मैक्सिमम सिर्फ 1 घंटे आप दाल को पकाइए। आप यकीन करें, दाल की खुशबू और दाल का जो ओरिजिनल जायका है वो बिल्कुल कायम रहता है। इस तरीके से दाल बनाकर देखें, बहुत अच्छी दाल आपकी बनेगी। और मैं आपको आखिर में एक ऐसा तड़का बनाना बताऊँगी दाल का, जो आप किसी भी दाल में ये तड़का लगाएंगे। मैं एक टिप बताऊँगी आपको कि आपकी आम से आम दाल भी बहुत मज़ेदार बन जाएगी। अब हमारी जो कहते हैं ना, एक मिसाल होती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अब हमारी जो घर की दाल भी है वो मुर्गी के बराबर ही होगी। बहुत मज़े की ये दाल बनती है। अच्छा, सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली है। इसमें मैंने 1/2 कप ऑयल शामिल किया है। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी प्याज ली है। इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, क्योंकि हमारा मसाला जो है वो प्याज से ही बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे बड़े साइज़ की प्याज इस्तेमाल की है मैंने। और इसको हम इतना ही फ्राई करेंगे कि बस इसका कलर चेंज हो जाए और ये नरम पड़ जाए। जब हमारी प्याज इस तरह की हो जाएगी, नरम पड़ जाएगी, तो फिर मैंने एक भर के खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। अब हाथ से फ्रेश कूट के भी इसमें डाल सकते हैं, तो और दाल का मज़ा दुबाला हो जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पे फ्रेश अदरक लहसुन कूंडी में कूट के ही शामिल किया है इसके अंदर। अच्छा, अदरक लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अदरक लहसुन जब हमारा अच्छी तरह से भुन जाएगा, तो यहाँ मैंने एक बड़ा आलू लिया है। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। फिर यहाँ मैं वो आलू इसमें डाल दूँगी और आलूओं का आप अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लीजिए, ताकि इसका टेस्ट और बढ़ जाए। जब हमारे आलू अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं। इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैं साथ इसके शामिल कर दूँगी। ये डालने के बाद हम अपने जो खुश्क मसाला जात हैं वो शामिल करेंगे। सबसे पहले मैंने 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, 1/2 टीस्पून नमक डाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल की है। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से मिला लिया है। इसके बाद मैंने 2 मोटी हरी मिर्चें साबुत डाली हैं और 2-3 बारीक काट के डालनी हैं। कभी भी आप किसी भी किस्म की दाल बनाएं, इसमें 2 मोटी हरी मिर्चें अगर आप इसमें शामिल कर दें, तो इसमें दाल की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है और मिर्चों का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त निकल कर आता है दाल में। अच्छा, ये सब शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे रख देंगे। इतनी देर में हमारे आलू गल जाएंगे। जब हमारे आलू गल जाएंगे, या नहीं भी गलें, थोड़े से कच्चे भी रह जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो बाकी दाल के साथ जब हम डालेंगे तो गल जाएंगे। फिर इसके बाद हमने जो भीगी हुई दाल है हमारी, इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी रहने देंगे दाल का, और बाकी पानी हम फेंक देंगे। फिर ये वाली दाल भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब आपको पानी डालने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। दाल में जो थोड़ा पानी है, इसी में ही हमारी दाल पक के तैयार हो जाएगी और हमारे आलू गल भी जाएंगे। बीच में आप 1-2 दफ़ा ढक्कन हटा के चम्मच ज़रूर हिला लीजिएगा, कहीं हमारी दाल नीचे ना लग जाए। लेकिन पानी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें डालने की, अपने ही पानी में ये बहुत ज़बरदस्त दाल गल जाती है। ये देखिए, 1 घंटे के बाद तकरीबन मैंने ढक्कन हटाया है और बीच में मैंने 2-3 दफ़ा चम्मच इसमें चलाया था, और ये देखें दाल हमारी बिल्कुल गल भी गई है। इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है, और 1 घंटे के अंदर अंदर, बल्कि 1 घंटा से कम ही लगा है मुझे ये दाल रेडी करने में। अब हम इसका बहुत मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा तड़का रेडी करेंगे। तड़के के इंग्रेडिएंट्स आप बहुत गौर से देखिएगा, मैं इसमें क्या चीज़ यूज़ करती हूँ कि इससे हमारा दाल का फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। ये एक दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज ली है। इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। कोशिश करें कि स्लाइसेस बिल्कुल सेम साइज़ के हों। फिर उसके बाद मैंने 2 से 3 साबुत लाल मिर्चें ली हैं, 10 से 12 कड़ी पत्ते लिए हैं,
हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है। आइए तड़के की तैयारी करते हैं। आप इसको घी में भी तड़का लगा सकते हैं, असली घी में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल ऑयल लिया है, जो हमारा घर का ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल, वो लिया है। सबसे पहले मैंने साबुत 2 लाल मिर्चें जो मैंने ली थी वो मैंने डाल दी हैं और 10 से 12 कड़ी पत्ते इसमें शामिल कर दिए हैं। इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे फिर उसके बाद मैंने इसमें प्याज शामिल की है। प्याज को हम अच्छा सा गोल्डन फ्राई करेंगे, जिस तरह हम तड़के की प्याज रेडी करते हैं। जब हमारी प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा जो ऑयल है वो काफ़ी गर्म है। फिर उसके बाद हमने जो ज़ीरा हाफ़ टी स्पून लिया है वो इसमें हम शामिल कर देंगे और आखिर में हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे, पिसा हुआ। ठीक है, ये जो हम पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे, ये हमारी जो दाल के जायके को है वो डबल ट्रिपल बढ़ा देता है। आप कोशिश कीजिएगा कि इसी तरीके से तड़का लगाया करें और इस तरह से आप लगा कर देखिएगा, आपकी दाल का मज़ा मज़ीद बहुत बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तड़का हमारा बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। बस हम अब इसके ऊपर, दाल के ऊपर हम तड़का लगा के दाल को सर्व करेंगे। दाल हमारी बहुत ज़बरदस्ती तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये दाल और आलू की रेसिपी बहुत मज़े की लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बल्कि आज ही ट्राई कर लीजिए। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत मज़े की रेसिपी है। बच्चे और बड़े बहुत शौक़ से ये दाल खाते हैं। बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसका। मेरे वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों को फ़ौरन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।